सबसे पहले इकराम साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये बताइए कि आज का जो आपने ये सारा एड्रेस देखा वज़ीर ख़जाना साहब का, इसमें कुछ ना कुछ आपको लगता है कि रियलिस्टिक बातें भी हुई हैं, या बहुत से लोग डिस्प्यूट करते हैं कि जो ग्रोथ का टारगेट है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का टारगेट है बहुत एम्बिशियस है और ये होना नहीं चाहिए इस तरह से? जी, मेरा ख्याल है कि ग्रोथ पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि जब हम एक लोग ग्रोथ ट्रैप में फंस गए हैं, और उसकी वजह मेरे हिसाब से दो हैं। एक तो ये है कि देखिए, आबादी के लिहाज से तो ये ग्रोथ का नंबर हम इसको माइनस में ही समझना चाहिए, क्योंकि जिस लिहाज से हम अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं उस लिहाज से, और जिस तरह की हमारी फिफ्थ यानी कि लार्जेस्ट इस वक्त हम पॉपुलस कंट्री हैं इन दी वर्ल्ड, उस लिहाज से तो फिर हमें फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी भी होना चाहिए था, मगर आप देख रहे हैं कि हम 45th पे हैं। अब इस सूरत हाल में हम हर वक्त एक ICU की पोजीशन में होते हैं कि जी हम तो रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी, स्टेबलाइजेशन ऑफ फिस्कल मैटर्स, IMF, अब ज़ाहिर है IMF के पास तो आप तभी जाते हैं जब आप ICU में हैं, और ये हम 24वीं मरतबा, यानी बहुत कम मिसाल आपको मिलेगी किसी कंट्री में जो इतनी दफ़ा गया और उसने रिफॉर्म्स ना की हों। तो अब भी सबसे बड़ा सवाल तो यही रहता है कि हर दफ़ा जो भी आते हैं फाइनेंस मिनिस्टर वो फरमाते हैं कि जी ये आखिरी प्रोग्राम होगा, इसके बाद फिर हम कभी नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह की हमारी पॉलिसीज़ हैं उसके लिहाज से तो हम कभी भी इससे नहीं निकल सकेंगे, क्योंकि एक फ़िगर जिसको मैं हाईलाइट करूंगा कि 7.3 ट्रिलियन पे हमने अपनी डेट सर्विसिंग रखी इस बजट में, जो अभी भी 8.3 पे ये खुद प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यानी यहीं पे 1000 बिलियन का आप देखते हैं कि हमारा शॉर्टफॉल है। और पूरा डिफेंस, पूरे बाकी एक्सपेंसेस हमने कर्जे लेके पूरे किए हैं इस साल में, क्योंकि रियासत के पास, या मैं रियासत की बात इसलिए करने लगा हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट जब अपने टैक्सेस में से हिस्सा दे देती है 57.5% सूबों को, तो उसके पास नेट इनकम जिसमें नॉन रेवेन्यू भी शामिल कर लें इतनी नहीं है कि वो आप डेट सर्विसिंग कर सकें। तो डेट सर्विसिंग के लिए भी इस साल उन्होंने 1.1 ट्रिलियन बोरो करना है। तो ये जो डेट ट्रैप है, अगर आप इसमें से नहीं निकलते और आप अपने फिस्कल डेफिसिट को जो है वो कंट्रोल नहीं करते हैं, अपनी डेट मैनेजमेंट की तरफ नहीं जाते, तो फिर ये रियासत कैसे निकल सकेगी इसमें से? मतलब आपको ये लगता है कि ये साइकिल है और अनअवॉइडेबल है इस तरह की पॉलिसीज को लेकर? जी जी। मैं अली साहब आपकी तरफ आता हूं, लेकिन उससे पहले राना एहसान साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, कोऑर्डिनेटर हैं इंडस्ट्रीज और कॉमर्स के हवाले से। राना साहब, सबसे पहले तो ये हैवी इंडस्ट्रीज की ये सूरत हाल क्यों है कि इस बार भी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं कहना पड़ रहा है उनको कि इसमें कोई कंसिडरेबल ग्रोथ नहीं हुई? अगर किसी भी मुल्क ने इकोनॉमिकली ग्रो करना है तो बैकबोन तो इंडस्ट्री होती है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी अगर हमारी है भी तो उसमें मॉडर्नाइजेशन नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली इस साल भी बहुत बड़ा गंदम का बहरान आया, अगले साल क्या ऐसा होगा कि ये सब रिपीट नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो हमें पिछले साल का जब हम रिव्यू कर रहे हैं तो इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि एक हुकूमत जो है वो पहले क्वार्टर में चले गई और उसके बाद केयर टेकर का सेटअप आया और हमने स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया। उस केयर टेकर ने उसको कुछ देर चलाया और फिर दोबारा जब हमारी हुकूमत इलेक्ट होके आई तो हमने स्टैंड बाय एग्रीमेंट को मुकम्मल किया, और ये दूसरा ऐसा मुआहदा है IMF का जो मुकम्मल हुआ। तो ये स्टेबलाइजेशन हुई इस एक साल के अंदर। अगर आप देखें कि आपकी करेंसी किस तरीके से डीवैल्यू कर रही थी, करंट अकाउंट डेफिसिट के क्या नंबर्स थे, अभी तक पहले ये जो अप्रैल तक के जो फिगर्स हैं वो $0.2 बिलियन के फिगर्स हैं, यानी कि, और मई में प्रॉबली ये हम लोग करंट अकाउंट सरप्लस में चले जाएंगे। मई के फिगर्स तक ये कवर हो जाएगा, जिस तरह की आपके एक्सपोर्ट्स के फिगर्स आए हैं, बड़ी अच्छी एक्सपोर्ट्स के फिगर्स आए हैं और नॉन टेक्सटाइल से वो बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें बड़ी बेहतर हुई हैं। महंगाई की अगर हम बात करें तो 2.2% इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन, जो मई के अंदर हुई, और ये किसी वक्त पे 48% थे चंद महीने पहले। ओवरऑल CPI 11.78% के ऊपर आई, 11.78% के ऊपर, वो भी 38% की इंतहा से आई। तो चीज़ें, इकॉनमी आपकी स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही हैं। आपने इंडस्ट्री की बात की तो बिल्कुल इंडस्ट्री का कोई अच्छा ग्रोथ का फिगर नहीं आया, लेकिन जो थर्ड क्वार्टर है उसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ 3.84% है। तो इसका मतलब है कि चीज़ें स्टेबलाइज हो रही हैं। तो ये आपको हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स मिली मई में ईयर ऑन ईयर के लिहाज से। तो अगर एक्सपोर्ट टैक्स अभी बढ़ाने की बात हो रही है 1% को मिनिमम कहकर, तो फिर उससे इंपैक्ट नहीं आएगा इस इंडस्ट्री पर भी, विच यू आर हाईली स्पीकिंग ऑफ? किस चीज के ऊपर आप? एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूं, जो 1% फिलहाल टैक्सेशन होती है।
नहीं, 1% टैक्सेशन अभी देखें, एक तो कल बजट अनाउंस होने दें, हो सकता है ये 1% जो बढ़ाया जा रहा है ये ना हो और इसकी जगह कुछ और हो। मतलब आप कह रहे हैं पॉजिटिव सोचें, ये समझ मुझे आ रही है। नहीं, देखें बात ये है कि मैं ये जो बजट आने वाला है इसकी एक अंडरलाइंग एक फैक्टर है, और वो ये है कि जो नॉन फाइलर है उसको हमने पेनलाइज करना है और जो फाइलर है उसको हमने मजीद पेनलाइज नहीं करना। तो ये कोशिश हमारी है, लेकिन ऑब्वियसली आप IMF के एक मुआहदे के अंदर जाना चाह रहे हैं और IMF के साथ आपके जो पिछली दफा जो खान साहब के दौर से ट्रस्ट इश्यूज चलते आ रहे हैं वो समझते हैं कि आपने पॉलिसी मेजर्स लेके आने। तो उस बुनियाद पे फिर भी हमारी कोशिश है कि जो ऑलरेडी टैक्स नेट में तबका है उसको मजीद उस पर बोझ ना डाला जाए। और आपको ये नजर आएगा, अगर सैलरी क्लास की आपने बात की तो जो 45% की जो बातें हो रही थी वो बिल्कुल सही थी, दुरुस्त थी, लेकिन इंशाल्लाह वो आपको नहीं नजर आएंगी कल के बजट में। उन चीजों को हमने काफी मेलो कर दिया है, काफी उसको हमने निगोशिएट करके बेहतर कर दिया है, और हमारा फोकस यही होगा कि हमने टैक्स बेस बढ़ानी है और जो अशराफिया थी जो मरात ले रही थी और एक अनएंडिंग मरात थी उनको हमने वो उनकी खत्म करनी है। तो ये चीजें आपको ये मतलब आप एस्पायर कर रहे हैं कि ये जो एलीट कैप्चर है इसको खत्म करना है। खाकान साहब, ये जो बात कर रहे हैं राना एहसान साहब, आपको लगता है कि एक तो ब्रॉड बेस्ड टैक्सेशन जो बहुत बड़ा इशू है, इसको अगर हम पिछले 1 साल में रिव्यू करें, जो आज वजीर ख़जाना ने भी गुफ्तगू की है, इसमें कुछ बेहतरी आई? और दूसरी चीज़, डेवलपमेंट बजट के हवाले से बात की जा रही है, तकरीबन 1000 अरब रुपए रखा जाना, इसका रैशनल है अकॉर्डिंग टू यू? तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि इस वक्त टैक्स एग्जेम्पशंस जो हैं वो 3900 अरब रुपए की हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। सो आप कल देख लीजिएगा कि बजट में इसमें से कितनी उड़ाई जाती हैं, और बहुत सी सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशंस हैं और एग्जेम्पशंस हैं, और फंड तो इस पे एक अपनी जो रिपोर्ट है वो पब्लिक कर गया है। उसका मतलब ये है कि उन्होंने तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को फरवरी 2024 में बता दिया था। आई थिंक कि लार्जली उसी परव्यू में ये सारा बजट जो है वो आपको कल दिखाई देगा। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशंस में आपको कमी दिखाई देगी, कुछ PIT के स्लैब्स में तब्दीली दिखाई देगी, कुछ कैपिटल वैल्यू टैक्स में तब्दीली दिखाई देगी। दिस इज ऑल ओके, बट असल बात तो आप ये देखना चाहते हैं कि आप ब्रॉड बेसिंग में क्या देखेंगे। आप इजी करने में टैक्सेशन को क्या देखेंगे? इस वक्त अगर आप ये देखें तो आपका जो इंपोर्ट स्टेज है उस पर सेल्स टैक्स है, उस पर कस्टम्स ड्यूटी है, ACD है। यू नो, कैन यू मेक दीज थिंग्स सिंपलर? कैन यू ब्रिंग डाउन दीज रेट्स? हमने जब भी ये किया है हमने देखा है कि टैक्सेस बढ़े हैं। सही। अच्छा, फिर आप आ जाइए कि आपके जो मेन सेक्टर्स हैं, रिटेल, होलसेल, आप क्या उन 30 लाख लोगों पर की तरह का टैक्स लगाने जा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई टैक्स तो लगाना ही पड़ेगा।